जीके ओनली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इनका जवाब आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया, वह कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन है हमारे ए मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी है रानी अभिलेख, ऑप्शन सी है भपुर अभिलेख, ऑप्शन डी है धौली स्तंभ अभिलेख। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मास्की का लघु शिलालेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इंग्लैंड। तीसरा सवाल है हमारा, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यजुर्वेद। चौथा सवाल है हमारा, जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन ए है हमारा 1836, ऑप्शन बी है 1841, ऑप्शन सी है 1856, ऑप्शन डी है 1878। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1841 ईस्वी। पांचवा सवाल है हमारा, चेर वंश का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है काव्य। काव्य ही नहीं, यहाँ पर सांप होना चाहिए, ऑप्शन डी सांप होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी धनुष। नोट में क्या लिखा है उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। संगम काल के दौरान दक्षिण भारत पर शासन करने वाले चेरवंश का राजकीय प्रतीक या राज्य चिन्ह धनुष था। यह प्रतीक उनकी युद्ध कला और शक्ति को दर्शाता था। ये जो प्रतीक था उनकी युद्ध कला और शक्ति को दर्शाता था। चेर साम्राज्य मुख्य रूप से आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। अगला सवाल है हमारा, संगम काल में राज करने वाला समाज था। ऑप्शन है हमारे ए अरसर, बी बेनीगर, ऑप्शन सी बल्लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अरसर। अगला सवाल है हमारा, द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है वल्लभी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है राजगृह। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वल्लभी। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, हम उसे पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? द्वितीय जैन संगीत सभा का आयोजन वल्लभी जो कि गुजरात में है 5वीं या 6वीं शताब्दी में किया गया था। यह लगभग 512 ईस्वी में किया गया था। यह सभा देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध करना। अगला सवाल है हमारा, स्पार्टा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा यूनान, ऑप्शन बी है बेबीलोन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रोम। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यूनान। 9वां सवाल है हमारा, किसे प्रजातंत्र का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए है लुई 16वां, ऑप्शन बी है लुई 15वां, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नेपोलियन। नेपोलियन को ही क्या कहा जाता था? प्रजातंत्र का रक्षक। अगला सवाल है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? ऑप्शन ए है नेग्रेटो, ऑप्शन बी है पोर्टे ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन सी है मोंगोलोइड, ऑप्शन डी है नाडिक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेग्रिटो। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, उसे भी हम समझ लेते हैं क्या दिया गया है। ये जो नेग्रिटो थे भारत की सबसे पुरानी या प्राचीनतम नस्ल मानी जाती है, जो कि अफ्रीका से भारत आई थी। अब कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। इन्हें भारत की सबसे शुरुआती निवासी माना जाता है, जिनके बाद पोर्टे ऑस्ट्रेलाइड की और नस्लें आई थी। अगला सवाल है हमारा,
लुई फिलिप के पतन के समय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है मोरले, ऑप्शन सी है थियर्स, ऑप्शन डी है गुइजो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुइजो। नोट में क्या दिया गया है हम भी उसे भी पढ़ लेते हैं। दिया गया है फ्रांस के राजा लुई फिलिप के पतन 1848 के समय, ये कब हुआ था? 1848 के समय फ्रांकोइस गुइजो प्रधानमंत्री थे। गुइजो की नीतियां असंतोष का कारण बनी और अंततः फरवरी क्रांति हुई। 12वां सवाल है हमारा, फ्रांस में बुजुर्गा शब्द किस वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे ए कुलीन वर्ग, ऑप्शन बी है पादरी वर्ग, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी है बुजुर्ग वर्ग। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग। नोट्स में क्या दिया गया है हम पढ़ लेते हैं। फ्रांस में बुजुर्गा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए होता था, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक वर्ग भी कहते हैं। मध्यम वर्ग को और क्या कहते हैं? औद्योगिक या वाणिज्यिक वर्ग भी कहते हैं। यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण था और अमीर नागरिकों को दर्शाता था, न कि अभिजात, कुलीन या पादरी वर्ग को। 13वां सवाल है हमारा, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कपास कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है रेशम उद्योग, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी है सीसा उद्योग। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेशम उद्योग। नोट में क्या दिया गया है उसे भी पढ़ लेते हैं हम। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कौन कौन कौंसल नियुक्त हुए? ऑप्शन ए है गिबर्टी, ऑप्शन बी है कैम्बेसरी, ऑप्शन सी है कैम्बेसरी और लेबून दोनों, ऑप्शन डी है लेबून। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कैम्बेसरी और लेबून दोनों। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कैम्बेसरी तथा लेबून को वर्ष के 1799 फ्रांस के कौंसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। ये तैत्रीय कौशल शासन के प्रमुख सदस्य थे, जिसमें नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसरी द्वितीय और लेबून तृतीय कौंसल बने। अगला सवाल है हमारा, दस्त ए मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? ए कजाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी अफगानिस्तान, डी चीन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नोट में कुछ दिया गया उसे भी हम पढ़ लेते हैं। दस्त ए मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान के दक्षिण में हेलमंद और निमरूज क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 16वां सवाल है हमारा, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। यह 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 104 वर्ग किलोमीटर में। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में हबल कांस्टेंट का मान कितना है? ऑप्शन ए है 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक, ऑप्शन बी है 75 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक, ऑप्शन सी है 77 किलोमीटर प्रति सेकंड मेगा पार्सेक, ऑप्शन डी है 69 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 73 किलोमीटर प्रति सेकंड मेगा पार्सेक। नोट में क्या दिया गया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की गति को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड के विस्तार की गति को। वर्तमान में हबल कांस्टेंट का सबसे
सटीक मान 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पास्कल है। 18वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बृहस्पति। नोट में पढ़ लेते हैं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार बृहस्पति सौरमंडल का 5वां ग्रह है। कौन सा? 5वां ग्रह है। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। चंद्रमा और शुक्र के बाद यह सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। 19वां क्वेश्चन है, डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है हमारा वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान।